हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं सबसे पहले सोकर उठी तो मैं आकर नीचे मेन डोर खोला, क्योंकि सुबह थोड़ा लेट उठो तो मेन डोर खोल लो, नहीं तो जब 5 बजे उठना हो रहा था तो अंधेरा रहता था, इसलिए मैं मेन डोर नहीं खोलती थी। और जब मेन डोर खोला तो शीतलहर चल रही थी, तो मैंने मोटर चालू करके फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अंदर आई और आकर चाय बनाने के लिए रखा, चाय का पानी रखा और फिर दूध की मलाई निकाल कर फिर दूध उसमें डाला और फिर चाय बनाने की तैयारी करी। चाय में सभी चीज़ें डालकर फिर मैंने इलायची पाउडर डाला और अदरक भी निकाल कर रख दी थी। उसके बाद दूध वाले भैया की आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि पहले जाकर दूध का पैकेट लाऊं, लेकिन फिर हुआ कि पहले यहाँ के काम ख़त्म करती हूँ फिर जाकर दूध का पैकेट निकाल के लाती हूँ। तो मैंने दाल बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आकर दाल चावल खाएंगे, इसलिए मैंने पहले दाल बनाने के लिए रख दी थी। और फिर सोचा थोड़ी सी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी रात की बहुत सारी रखी हुई है, तो इसलिए मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए और पतिदेव के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना दी। और थोड़े से आलू भी फ्राई करने के लिए काट कर रखे थे, तो मैंने पहले आलू निकाल कर रख दिया और पहले सोचा कि पानी गुनगुना पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आलू छीलकर फ्राई करूँगी। तो मैंने पानी गुनगुना करने रखा, उतने में ही चाय उबलने लगी थी, तो फिर मैंने अदरक कुचली अच्छे से, ये खलबट्टे में कूटी और फिर उसमें से मैंने कूट कर अदरक चाय में डाल दी। वैसे तो घस कर भी डालते हैं, लेकिन अधिकतर मैं कूट कर ही डाल देती हूँ। घसने में क्या हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी रहती है तो उतने अच्छे से घसाती नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कूट कर ही डालती हूँ। बहुत कम होता है घस कर डालती हूँ। अभी अभी ये हो रहा है कि धीरे धीरे ठंडी हवाएं ज़्यादा चल रही है और ठंड बढ़ रही है, रात को और तेज़ हो जाती है और सुबह भी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। जब धूप निकलती है, दिन भर में धूप में घर गर्म हो जाता है, तब थोड़ी ठंडी कम होती है। और फिर गुनगुना पानी हो गया था, तो फिर मैंने अपना पानी पिया और देखा तो शिवानी भी आ गई थी, तो फिर मैं पानी पीकर उसे उसके लिए गेट खोला, तो उसने थोड़े से फूल तोड़ के लाए। ज़्यादा फूल नहीं खिल रहे, अभी मैंने कटिंग कर दी है तो पेड़ों में फूल कम आ रहे हैं। वैसे तो फूल बहुत खिल रहे थे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे सामने के और छत के पेड़ों की कटिंग कर दी है, तो फूल बहुत कम आ रहे हैं, पीछे के फूल बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। अभी ठंड के कारण थोड़ी सर्दी ज़ुकाम हो गया है, तो मैं खाने के बाद भी थोड़ा सा गुनगुना पानी कर कर ही पी रही हूँ, क्योंकि गला बहुत दुख रहा है। इसलिए मैं गुनगुना पानी अभी 2-3 टाइम पी रही हूँ, क्योंकि गले में बहुत खराश भी हो रही है। गर्म मौसम से ठंड एकदम से बढ़ी है और इस वजह से बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है, बड़ों की भी हो रही है उसी वजह से। और सुबह उठो, ठंडे पानी में काम करो तो फिर सर्दी ज़ुकाम जल्दी हो जाता है। इस वजह से मुझे खांसी पता नहीं कैसे हो गई है और गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मैं बाहर गई और दूध का पैकेट निकाल के लाया और बाहर आंगन को भी झाड़ कर आई और फिर मैंने पानी डाल दिया और फिर दूध के पैकेट निकाल कर फिर मैंने उसे पकाने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी गैस खाली थी, तो मैंने सोचा पहले दूध पकाने के लिए रख देती हूँ। सब्ज़ी बन चुकी थी और फिर ये कांच के बाउल बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले कांच के बाउल इकट्ठे करके धो देती हूँ, क्योंकि फिर बड़े बड़े बर्तन उसमें रख जाते हैं तो टूटने का डर रहता है। इसलिए मैंने कांच के बाउल, ग्लास और छोटे वाले बाउल वो सब एक साथ धोने के लिए रख दिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह भी उसमें भिगोना होता है, तो कांच के बाउल 2-4 बाउल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको धोकर और सब रख दूँगी टोकरी में, तब तक ये सूख जाएंगे और फिर मैंने इनकी जगह पे अच्छी तरीके से अरेंज कर दूँगी। मोटर चालू करने के बाद भी टंकी का पानी बहुत ठंडा आ रहा था, क्योंकि टंकी पहले से भरी हुई थी और फिर मोटर चालू हुई तो टंकी बहुत जल्दी भर गई थी। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी देर गीज़र ऑन किया और गर्म पानी से थोड़े से बर्तन धोए, क्योंकि हाथ में ठंडा ठंडा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। इसलिए मैंने गर्म पानी से, गुनगुने पानी से बर्तन धोए। और तुरंत चालू करो और थोड़ी देर में धो लो तो गुनगुना पानी आता, नहीं तो उसमें भी कड़क पानी आने लग जाता, हाथ जलने का डर लगता है। इसलिए मैंने तुरंत चालू कर करके गुनगुने पानी से बर्तन धोने चालू कर दिए थे। और रात को बर्तन धुल जाते हैं तो सुबह को ज़्यादा बर्तन भी नहीं रहते हैं वैसे भी। और फिर मैं जाकर अक्षत को उठा कर आई, क्योंकि 7 बज चुके थे, तो मैंने उसे उठाया और उतने में चाय हो गई थी। तो चाय छान कर मैंने अपनी भी चाय निकाली और सबसे पहले गैस पे निकालने वाली चाय निकाली, क्योंकि सबसे पहले निकाल के रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी अपनी चाय निकाल लेती हूँ। जब तक अक्षत नहा के आएगा फिर मैं उसको दूध गर्म करके फटाफट से रोटियाँ उतार दूँगी। तो इसलिए मैंने भी अपनी चाय निकाल ली। अधिकतर क्या होता है कि मैं अपनी चाय थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ, बाद में पीती हूँ, लेकिन मैंने सोचा अभी
जब तक टाइम है तो मैं अपनी भी चाय निकाल कर पी लेती हूँ। और फिर मैंने चाय निकाल कर रखी और फिर थोड़ी चाय ज़्यादा गर्म थी तो इसलिए मैंने आटा निकाला और आटे में नमक डालकर सबसे पहले आटा गूँधा और चाय साइड में रख दी, तब तक वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और मैंने आटे में नमक डाल के मिक्स करके अच्छे तरीके से पानी डाल के उसे गूँध कर रख दिया और थोड़ा पानी उसमें खींच दिया था, ताकि मैं बाद में जब रोटियां बेलना चालू करूँगी तो थोड़ा सा और उसे मार लूँगी और उससे वो अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर मैं अपनी चाय लेकर चाय पीने के लिए बैठ गई। और अक्षय जब तक नहा कर निकलता है, नहा कर निकला और थोड़ा सा हीटर में चालू करके बैठा हुआ था, क्योंकि ठंड लगती है। बच्चे सुबह नहाते हैं तो एकदम से ठंड लगती है, सोकर उठ के आकर नहाने जाते हैं। और अयांश के साथ भी यही होता है कि सोता है, फिर उठा के लाओ और नहला दो। हर बच्चे के साथ यही होता है, क्योंकि बच्चे सोकर उठते हैं सीधे बाथरूम में नहाते हैं तो उन्हें ठंड लग जाती है। और फिर मैंने आलू निकाली और आलू फ्राई करने के लिए कट करी, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी। बहुत दिन से आलू फ्राई नहीं बनाया तो मम्मा प्लीज़ बना दो, तो मैंने आज बच्चों के लिए आलू फ्राई बना दिया। तो इसलिए मैंने सुबह आलू निकाल कर आलू कट करके रखी और थोड़ी सी सब्ज़ी भी बना कर रख दी थी कि थोड़ा सब्ज़ी भी खा लेंगे। वैसे अगर आलू फ्राई बनती है तो वो सब्ज़ी नहीं खाते हैं, थोड़ा उसके साथ मसाले वाले पराठे बना दो तो वो लेके चले जाते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी सब्ज़ी रख दी, मसाले पराठे भी बनाए थे, लेकिन फिर मैंने सब्ज़ी के साथ आलू फ्राई और ये सब रख दिया टिफ़िन में। लेकिन वो सब्ज़ी नहीं ले जाने को तैयार था तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा सब्ज़ी मत लेके जाओ। तो फिर मैंने आलू फ्राई ही रखी टिफ़िन में। अक्की भी नहा कर आ गया था पूजा कर कर, तो मैंने उसे दूध गर्म करके हॉर्लिक्स डालकर अच्छे से दे दिया। तो वो अपना नाश्ता निकाल कर लेके गया, टोस्ट निकाला और मैंने कहा टोपा लगा के जाओ, ठंडी बहुत तेज़ है। तो नहीं लगाना है, बाल बिखर जाते हैं, फिर स्कूल जाके गर्मी होती है, तो इसलिए उसने टोपा नहीं लगाया है और मैंने दिया। तो फिर वो लेके गया नाश्ता करने के लिए। और हमारी थोड़ी सी चल रही थी माँ बेटे की कि ये पहनो, ये करो, नहीं नहीं पहनना, ये नहीं करना है, मुंह में ये नहीं लगाना है, बोरोलिन नहीं लगाना है। सभी बच्चे कितना परेशान करते हैं, सुबह सुबह उनको बोले ये कर लो वो कर लो तो सुनते नहीं हैं। और अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन उसे कर दे, क्योंकि या तो सुबह उनके खाने पीने का टिफ़िन बनाओ या सब उनको तैयारी करने के सब सामान निकाल के दो। और सुबह थोड़ा जल्दी भी नहीं उठना है कि थोड़ा जल्दी उठ के फटाफट बाकी काम कर लो, उठना भी टाइम पे ही है। और अक्की का नाश्ता हो गया और टिफ़िन पैक करके दे दिया मैंने। उतने में उसकी वैन आ गई तो वो वैन में बैठ के स्कूल गया। और मैंने फटाफट से आयांश का टिफ़िन पैक किया, क्योंकि इसका भी उठने का टाइम सेम ही रहता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है क्योंकि अक्की की स्कूल लेट हो गई है, तो इस कारण से आयांश का भी उठने का टाइम सेम ही हो गया है। तो मैं किचन के काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर उसे उठाने जाती हूँ, क्योंकि उसे बाथरूम में आधा से 1 घंटा लगता है, इसलिए मैं उसे थोड़ा जल्दी उठाती हूँ। आराम से बैठ के आराम से काम होता है, तो इसलिए मैं उसे जल्दी उठा कर लाती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी पहले उसका टिफ़िन पैक किया, पानी की बोतल भर के रखी और बनाई हुई रोटियों को पहले रोटी के डब्बे में डाल कर रखी और अपने नाश्ते के पराठे भी उसी में रख दिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं था तो मैंने सोचा बाद में करूँगी। और फिर इसलिए मैंने सभी रोटियों को रख दिया और बच्चों की रोटियों में थोड़ा सा घी लगा के रख दिया, और जब खाएंगे तब मैं गरम करके दे दूँगी शाम को। तो इसलिए मैंने उनकी रोटियों में घी लगा के रख दिया था, क्योंकि सूखी रोटी खिलती नहीं है। वो तो मुझे घी नहीं खाने की आदत है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पता चलता, लेकिन बच्चे घी खाते हैं तो उनको सूखी रोटी पसंद नहीं आती, इसलिए मैं उनकी रोटियों में अधिकतर घी लगा कर रख देती हूँ। और पूछ लेती हूँ जिस दिन रोटी खानी है तो उस दिन मैं घी लगा कर ही देती हूँ, क्योंकि सूखी रोटी बच्चे नहीं खाते। और दाल उबल गई थी तो फिर मैंने दाल का तड़का तैयार किया। आज कढ़ाई में ही मैंने दाल बघार दी थी, क्योंकि इसी में तेल था, तो मैंने दूसरा बर्तन नहीं निकाला और इसमें ही दाल में तड़का लगा दिया था। और हरा धनिया निकाल कर हरा धनिया को कट कर अच्छे से धनिया कट कर कर फिर दाल अच्छे से पलकने लगी थी तो मैंने धनिया बारीक बारीक काटा और दाल में डाल दिया था। तो तब तक दाल अच्छे से पलक जाएगी। फिर दाल खाली करके तब तक मैंने किचन का ओटा माइक्रोवेव के पास से साफ़ किया, क्योंकि वहाँ से भी रोज़ ही साफ़ करना होता है, धूल आ ही जाती है। और किचन में काम करो तो ओटा पूरा ना पूरा गंदा होता ही है, इसलिए मैं उसे माइक्रोवेव को भी क्लीन किया, ऊपर से अंदर से भी साफ़ करती रहती हूँ, उसकी प्लेट निकाल कर धोती रहती हूँ और बाहर से भी पोंछ कर साफ़ करती रहती हूँ। और फिर मैंने रोटी के कंटेनर को भी खसका कर फिर वहाँ पर भी साफ़ किया और
यहाँ से पूरा कचरा निकाल कर सब समेट कर पहले किनारे किया और फिर मैंने गैस के ओटे को अच्छी तरीके से क्लीन किया। पहले तो साबुन लगा कर क्लीन किया था और फिर उसके बाद गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछा, तो वो अच्छे से सूख जाता और चमकने लगता है। बाद में मैंने फिर गैस के पास सब सफाई करी और टाइल्स वगैरह भी साफ़ करी, चिमनी को भी साफ़ किया क्योंकि चिमनी भी साफ़ करने की रह गई थी और मैं गैस साफ़ करते करते चिमनी बंद करना भूल गई थी, तो फिर इसलिए मैंने चिमनी को भी अच्छे तरीके से साफ़ किया। और आज मटका वगैरह भी खसका कर पोंछना था क्योंकि 2-4 दिन में मटका खसका कर पोंछ लो, उसके नीचे भी गंदा हो जाता है, पानी वगैरह गिर ही जाता है रोज़ पानी निकालने में। वैसे तो थोड़ा ना थोड़ा हटाकर पोंछना हो ही जाता है, लेकिन 2-4 दिन के आड़ में उसको पूरा खसका कर और अच्छे तरीके से पॉट को, मनी प्लांट का जो पॉट रखा हुआ उसको भी खसका कर पोंछना हो जाता है, तो पूरा ओटा ही क्लीन दिखता है और साफ़ सुथरा दिखता है। मिक्सर ग्राइंडर का भी जो बॉक्स है उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ करके मैंने पूरे मिक्सर वहाँ पे अरेंज कर दिए थे। और फिर टेबल टॉप धोने का रह गया था, ये रोज़ ही धोती हूँ। और मैं ये मेरे सारे सुबह के काम हैं जो सबके उठने के पहले हो जाते हैं, और बच्चे जब अगर नहा कर तैयार हो जाते हैं तभी मैं ये काम सब कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के पहले सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद नहा कर थोड़े बहुत लिमिटेड काम रहते हैं, इतने सारे काम कुछ नहीं रहते हैं। और मुझे टेबल टॉप और उसका मिरर बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए है, बिल्कुल भी दाग और छींटे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उसे बहुत क्लीन रखती हूँ। और पोछा झाड़ू हो गया था तो मैंने डोरमेट्स वगैरह डाले और फिर अयांश को तैयार किया नहलाकर, स्वेटर वगैरह पहनाई और हीटर के सामने कहा थोड़ी देर खड़े हो जाओ। और फिर उसके बाद तेल लगाकर कंघी करी और उसे तैयार कर कर शूज़ वगैरह पहनाए। जब तक वो पूजा करके आया उसके बाद उसने शूज़ निकाले तो आधे शूज़ उसी को पहनने हो गए, क्योंकि वो खुद बोला मैं पहनता हूँ मैं पहनता हूँ। तब तक मैंने कारपेट लगाया और टेबल अरेंज करी। उसने सॉक्स पहना था थोड़े ऊट पटांग, फिर मैंने उसे सही करके पहनाया और फिर उसे उसका नाश्ता कराया। तब तक वो पापा का फ़ोन लेके बैठा था 5 मिनट के लिए, और मैंने नाश्ता करा के उतने मेरी वैन आ गई थी और वैन में बैठा दिया। और अंदर आकर बर्तन सूख चुके थे तो मैंने बर्तनों को अरेंज करना शुरू किया, क्योंकि रात को बर्तन धुल जाते हैं तो बर्तन थोड़े ही रहते हैं और कांच के बाउल वगैरह मैं ही धो के रख लेती हूँ, तो यहाँ बर्तन के लिए इतना टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि मेड है जो यहीं पे रहती है कॉलोनी के अंदर, तो वो रात को आ जाती है, क्योंकि सुबह बर्तन कम होते हैं, बोलते रात को इतनी ठंडी नहीं लगती जितनी सुबह लगती है, तो इसलिए वो रात को ही आके बर्तन धो